अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। हमारे समाज में बात मशहूर है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर, यानी एहतियात इलाज से बेहतर होता है। आप अपनी ज़िंदगी में जितनी एहतियात बरतेंगे इतना ही बीमारियां आपसे दूर रहेंगी। लिहाजा IND टुडे के हमारे ख़ास प्रोग्राम सेहत और आप में शहर के मारूफ डॉक्टर अतर पाशा ने बीमारियों से बचने की बहुत सारी तदाबीर पर सैर हासिल तबसरा किया है। मुलाहिज़ा फरमाएँ। Assalamu alaikum. Good evening. I am Dr. Athar Pasha and welcome to all the viewers of IND today. I would like to tell you today about the some points about how to stay fit, staying away from disease, the fitness mantra, and there are some basic बिल्डिंग ब्लॉक्स पॉइंट्स इन दिस टू स्टे फिट एंड उसमें जैसे कि कई चीज़ें हैं जिसमें आप अपनी फ़िटनेस को बरकरार रख सकते हैं। सबसे नंबर 1 है कि आप जो ग़िज़ा ले रहे हैं, आपकी डाइट, वो सबसे पहले वो सही होना चाहिए। मतलब तकरीबन इंडियन डाइट जो होती है हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट होती है। जैसे काफ़ी लोग चावल खाना पसंद करते हैं, तो दैट इज़ हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट। अगर इफ़ यू सी लुक एट दी वेस्टर्न काउंटर पार्ट जो यूरोप में जैसा रहता है या अमेरिका में जैसा लोग रहते हैं, जो चावल से ज़्यादा प्रोटीन पर कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा प्रोटीन पर तरजीह देते हैं। तो आपकी जो डाइट होनी चाहिए इट शुड बी इक्वली स्पेस्ड बिटवीन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, मिनिमल फैट आई कैन से। फैट टोटली ओमिट भी नहीं करना चाहिए। तो इंडियन डाइट के हिसाब से जो हम कंज्यूम कर रहे हैं ज़्यादातर, चाहे वो बिरयानी हो या फिर अब अक्सर लोग बाहर जाकर मंदी खाते हैं, ये सब चीज़ें जो है दे आर बेसिकली कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट। तो ये अवॉइड करते हुए यू शुड हैव ए बैलेंस डाइट विच इंक्लूड्स प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। और उसमें भी जो है क्वालिटी फूड, जैसे कि अगर आप एग ले रहे हैं तो द वे यू टेक एग, जैसे यू कैन टेक एग बाय डिफरेंट मेथड्स। यू कैन टेक इट बाय हाफ फ्राई, यू कैन टेक इट बाय प्रिपेयरिंग एन ऑमलेट, और यू कैन टेक इट बाय हैविंग अ बॉइल्ड एग। तो इन सब में सबसे अच्छा जो प्रोटीन की हम जो बोलते हैं उसका जो अब्जॉर्प्शन जो ब्लड में आता है, बायोअवेलेबिलिटी, वो सबसे ज़्यादा रहती है बॉइल्ड एग से। तो जब आप बॉइल्ड एग लेंगे तो उसके जो आपकी बॉडी में प्रोटीन बिल्डिंग होगा वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा और काफ़ी ज़्यादा आपके जिस्म के लिए असरदार रहेगा। अब दूसरा जैसा है आप प्रोटीन्स में क्वालिटी प्रोटीन्स, जैसे आपके वेजिटेरियन प्रोटीन भी है और नॉन वेजिटेरियन। तो क्वालिटी प्रोटीन आपको मिलता है नॉन वेजिटेरियन डाइट से ही। तो उसमें आप लीन मीट प्रेफर करें। जैसे कि लोग अक्सर देखते हैं कि अगर आप गोश्त ले रहे हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चर्बी लगी हुई रहती है, तो वो बग़ैर चर्बी का लीन मीट, साफ़ एकदम बग़ैर चिकने के, अगर आप वैसा गोश्त इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अवॉइड टेकिंग रेड मीट, यू कैन टेक मोर ऑफ वाइट मीट, जैसे फ़िश हो जाए या फिर चिकन हो जाए। ऐसा आप अगर कंज्यूम करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अब ये जो बेकरी फूड आइटम्स है आप इन्हें अवॉइड करिए। ये भी आपके जिस्म के लिए जो है बेहतर नहीं है। इसमें काफ़ी ज़्यादा मैदा मिला हुआ रहता है और इससे ही आपका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट डाइट का ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसे अवॉइड करिए। बाहर के खानों को अवॉइड करिए। बाहर के जो दावत जो मतलब जो भी बाहर आप होटल में खाते हैं, जो ऑयल की क्वालिटी रहती है वो सही नहीं रहती। उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रांस फैट रहता है जिससे हार्ट की बीमारियाँ, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ जो हम बोलते हैं, वो होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो आप घर का ही अगर आप ऑयल, अगर जैसे आप घर का ही खाएं तो ऑयल भी जो है क्वालिटी ऑयल, जैसे ऑलिव ऑयल है या फिर अब जैसे दूसरे राइस ब्रांड ऑयल है, ये ऑयल्स को अगर आप मिक्स करके खाएं, किसी भी एक ऑयल में 100% जो है पूरे इंग्रेडिएंट्स नहीं होते, तब ऑयल को जब आप मिक्स करके खाएंगे तो उसके बेनिफिट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। और डाइट के अलावा और मैं बोलना चाहूँगा नंबर 2 दैट कम्स इज़ योर एक्सरसाइज।
आप डेली रूटीन में आप ये बताएं कि आप ये करें कि आप एक्सरसाइज अपने रूटीन में लाएं। तो एक्सरसाइज जो है हर इंसान का जो उसकी उम्र के हिसाब से, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से एक्सरसाइज अलग होती है। जैसे आप अगर कोई नौजवान को देख लें तो वो बॉडी बिल्डिंग करेंगे। अगर कोई ज़ईफ़ लोग हैं, एल्डरली हैं, तो उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि वो वॉक करें। अब कई ज़ईफ़ लोग रहते हैं जिन्हें घुटनों में प्रॉब्लम होता है, उन्हें वॉक करने में भी मुश्किल होती है। तो ऐसे वक्त में आप थोड़ा सा घर में ही आप हो सके तो आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करिए, या अगर आप स्विमिंग पूल जा सकते हैं तो आप स्विमिंग करिए। दैट्स वन ऑफ द गुड एरोबिक एक्सरसाइज, आप उसमें भी तवज्जो दे सकते हैं। जैसे यंगस्टर्स के लिए दे कैन गो टू जिम, वो जिम जाके अपने आप को फिट रख सकते हैं। और हर तरीके से मतलब अपने जितने भी बॉडी के मसल्स हैं, जैसे बाइसेप्स है या फिर आपका एब्डोमेन है, लोअर है, ये सब चीज़ों पे आप वर्कआउट कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप डंबल्स मार रहे हैं और अपने आप को सिर्फ बाइसेप्स मेंटेन कर रहे हैं एंड देन आपका पेट जो है छुटा हुआ है, तो वो चीज़ आपके लिए बेहतर नहीं है। जो लोग ज़्यादा अक्सर जिनके पेट के वक्त जहाँ पर जो फैट ज़्यादा होता है, उन लोगों को कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, हार्ट डिसीज़ होने के रिस्क और उनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो एक्सरसाइज भी बहुत ही मेजर इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बच्चों में जो है, देखिए आप छोटे बच्चे तो है खेलते हैं, स्कूल को जाते हैं तो ग्राउंड्स में खेलते हैं या फिर बाहर क्रिकेट खेलते हैं, उससे वो लोग डिसीज़ फ्री रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो वो चीज़ें जो है कम होती जाती हैं। लेकिन आजकल के बच्चों में तो अब ऐसा हो गया कि ये लोग कंप्यूटर्स और ये लैपटॉप्स और यूट्यूब के इसमें ही अपना वक्त गुजार रहे हैं। तो पेरेंट्स से मैं यही कहूँगा कि ये देखें कि उनके बच्चे ज़्यादा वक्त स्क्रीन पे ना बिताएं, बल्कि ग्राउंड पे बिताएं। और जहाँ तक उसके अलावा तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है एक साउंड स्लीप। जैसे अगर आप अपने फ़ोन को आप जिस तरीके से आप बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद आप जिस तरीके से उसे चार्ज करते हैं, तो उसी तरीके से जिस्म में नींद भी वही काम करती है। जब आप अच्छी गहरी नींद लेते हैं तो आपके जो ब्रेन में जितने भी केमिकल्स होते हैं, उनके अंदर जो भी एक्सचेंजेस होते हैं, उससे आपकी बॉडी में जो है फ्रेशनेस मेंटेन होती है, आप एक्टिव फील करते हैं। तो कई लोग हैं जिन्हें नींद की जो है शिकायत है, नींद उनकी सही नहीं रहती है। कई पेशेंट्स को जो है घरेलू कुछ टेंशन्स की वजह से या फिर अपने ऑफिस के टेंशन्स की वजह से नींद नहीं आती। तो कुछ लोगों को बीमारी की वजह से नींद नहीं आती और कुछ लोग समझ नहीं सकते कि वो बीमार हैं और उस वजह से उनको नींद की प्रॉब्लम है। तो ऐसे वक्त में आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी रहता है। तो ये तीन चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपकी डाइट, आपका फिटनेस, एक्सरसाइज और आपकी नींद। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हैं जो आपको फिट रखती हैं, आपको बीमारी से दूर रखती हैं, डॉक्टर से दूर रखती हैं, हॉस्पिटल से दूर रखती हैं। लेकिन इसके अलावा किसी को कोई बीमारी होती है तो वो तो मतलब समझिए कि वो ऊपर वाले की जो है आजमाइश है, और उसमें जो है अगर वो बीमारी देने वाला है तो शिफा भी देने वाला बेशक वही है। तो आप उस वक़्त डॉक्टर से रब्ता कायम कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको अभी बता रहा था, तो इसमें एक 10 पॉइंट्स हैं जो मंत्रा हैं आपके फ़िटनेस के लिए, जो आपको याद रखने हैं। तो उसमें है नंबर 1, आप डेली एक्सरसाइज करेंगे आपकी फ़िज़िकल कैपेसिटी के हिसाब से 15 मिनट से 1 घंटा। नंबर 2, आप बेकरी फूड आइटम्स, आउटसाइड जंक फूड आप अवॉइड करेंगे। नंबर 3, आप ज़्यादा ऑयली फूड नहीं लेंगे। नंबर 4, जो ऑयल का इस्तेमाल रहेगा, जैसा तेलंगाना रीजन में ग्राउंडनट ऑयल है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए ऑलिव ऑयल है या फिर राइस ब्रान ऑयल है। और बैलेंस डाइट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और आपका जो है फैट, तीनों इक्वली। ये नंबर 5 हो गया। साउंड स्लीप, अच्छी सी आप स्लीप लें, एकदम जैसे कि कम से कम 8 घंटे की आप नींद लें। ये नंबर 6 हो गया। नंबर 7 है आप मोबाइल का इस्तेमाल या कंप्यूटर या यूट्यूब, ये जो चीज़ें हैं इनका अवॉइड आप कम करें, बच्चों में भी और ख़ुद भी। नंबर 8 जो है आप सब घर में जो है एक ऐसा वक्त निकालिए कि आप ख़ुद में भी मिलजुल के रहें, ऑर्गेनाइज गेट टुगेदर्स, और या आप अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली सर्कल में वक्त निकालिए, जिससे आपको इंटरेक्शन बढ़ेगा, सोशल आपका जो है उनसे इंटरेक्शन
प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिससे काफ़ी ज़्यादा जो जहनी प्रॉब्लम्स है उससे आप बाहर निकल के आ सकते हैं। और घर में जो नंबर 9 है, जो आप घर में जो आपके ज़ईफ़ लोग हैं उनको आप रेगुलर जो है डॉक्टर के पास विज़िट के लिए ले जाया करिए। और नंबर 10 सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपका जो वर्क बर्डन है आप उसे कम करिए। लेस योर वर्क बर्डन एट दी ऑफिस स्पेस और इवन एट होम। सम पीपल एक्चुअली, कुछ लोग बाहर भी काम करते हैं और घर में भी उतना ही ज़्यादा काम करते हैं, अवॉइड करिए। बच्चों से ज़्यादा होमवर्क कराना अवॉइड करिए। कुछ लोग एक्सेसिव तिलावत करते हैं, उस चीज़ को भी जो है आप कम करिए थोड़ा सा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप मुझसे रब्ता क़ायम करने चाहते हैं तो मेरा नंबर नीचे स्क्रीन पर है, आप वहाँ पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं उसके थ्रू। जी, मेरा क्लिनिक विजयनगर कॉलोनी में है, वहीं पर आपके शाम के वक्त में रहता हूँ, तो आपसे मुलाकात वहाँ हो सकती है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।